इस धराधाम पर आने की योजना बना रहे हैं कि अब हमें धराधाम पे चलना है, इस पृथ्वी लोक पे चलना है। तो वहीं पे श्री किशोरी जी का लालित पालित एक तोता मचल उठा, कहता है कि मैया आप पृथ्वी लोक में जा रही हैं अवतार लेकर के, मैं भी चलूंगा। मैया ने कहा कि बेटा हम लोग तो जा रहे हैं वहां लीला करेंगे और आप जाकर के क्या करोगे। तो उस तोते ने कहा कि भैया आप लोग चल करके वहां लीला करना और मैं जाकर के वहां आपके गुणों का गुणानुवाद करूंगा। तो लीला सुकोयम वृषभानुजाया, कौशिकी संहिता और गर्ग संहिता दोनों में ये श्लोक समान रूप से है। तो लीला सुकोयम वृषभानुजाया पवित्र चंचवा प्रिय खेलने। वो श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री किशोरी जी के चरणों में वो तोता खेलते हैं, अपना पंच मारते हैं, वहां ठोकर लगाते हैं ओठ से। कहा कि जिस फल को तोता ग्रहण कर ले वो फल जो है मीठा होता है, ऐसा कहा है ना। तो लीला सुकोयम वृषभानुजाया पवित्र चंचवा प्रिय खेलने ना। और अर्नेकांत कोर्यस्य मतिर्विलासी और कृष्ण प्रसादी च तथा निवास। कृष्ण का प्रसाद है निवासी, और वहीं से अवतार की भूमिका बन गई। इधर श्री ठाकुर जी को जब अपनी लीला में कोई नया मोड़ देना होता है तो श्री ठाकुर जी पहले नारद जी को याद करते हैं। जहां श्री ठाकुर जी की चर्चा हो, जहां भगवान की कथा चल रही हो, वहां श्री नारद जी का आगमन न हो और नारद जी महाराज अपनी लीला न करें तो वो कथा पूर्ण ही नहीं है। कहा है ना कि जिस किसी भक्त को नारद जी मिले उन्हें भगवान अवश्य मिले हैं। अब लोग नारद जी का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि अरे नारद मतलब झगड़ा लगा। ये भ्रम है, नारद जी झगड़ा नहीं लगाते। नारद जी तो वही करते हैं जो जीव के लिए सही हो, सत्य हो, हितकारी हो, कल्याणकारी हो। नारद जी वही करते हैं। कहा है कि नारम अज्ञानम खंडयति इति नारद, जो अपने ज्ञान से दूसरे के अज्ञान का खंडन कर दे, नष्ट कर दे अज्ञान को, वही नारद है। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हुए उन्हीं का नाम नारद है। नारद जी महाराज चल पड़े। नारद जी का सबसे प्रिय संकीर्तन क्या है? हाँ, तो बीणा को उठाया नारद जी महाराज ने और चल पड़े। तो नारद जी के साथ हम लोग भी बीणा बजाते हुए, झूमते हुए, और नारद जी महाराज कहाँ चले? अमरनाथ धाम, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ निवास करते हैं।
हम लोग भी चलें ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा हम लोगों के ऊपर भी हो जाए। तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण राधे ऐसे ना मनाइए, हाथ उड़ाइए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोल नारद भगवान की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। अब नारद जी चले अमरनाथ धाम, जहां माता पार्वती आश्रम में अभी हैं। नित्य बाबा भोलेनाथ भजन करने जाते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं। परिवार में कितना प्रेम है ये दिखाते हैं। भगवान के जिस छवि का दर्शन होता है ना, वो भी बात आकर के वो मैया पार्वती को नित्य बताते हैं। इतना प्रेम है माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ। संसार के अगर सबसे कुशल गृहस्थी के बारे में अगर शास्त्र चर्चा परिचर्चा हो तो प्रथम स्थान बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की है। जय हो बाबा। उस समय जो है माता पार्वती अकेले ही हैं। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज को जैसे ही मैया ने देखा, मैया ने प्रणाम किया। हो नारद जी महाराज आइए, प्रणाम प्रणाम। माता पार्वती जो है नारद जी को गुरु मानती है और गुरु भी है, और वो जगत जननी जगदम्बा है, इसलिए नारद जी पार्वती जी को मैया कहते हैं। मैया ने बड़े स्वागत सम्मान के साथ आकर के बुलाया, बिठाया, आसन ग्रहण कराया।
चर्चा परिचर्चा सत्संग का आरंभ हुआ। नारद जी महाराज जहां हो वहां सत्संग न हो ऐसा संभव नहीं है। और चर्चा करते करते यहाँ नारद जिसे मैया पार्वती ने पूछा कि हे नारद जी महाराज, आप कृपा करके बताइए कि संसार में सब कुशल से तो है, संसार के जीव सभी प्रेम पूर्वक तो रहते हैं, नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं क्या प्रेम बताऊं, कहीं प्रेम है ही नहीं। नारद जी तो कुछ मैया के मुख से उगलवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैया ने कहा कि मैया को थोड़ा आया यहाँ मान, और जहां होता है मान वहां से दूरी बना लेते हैं भगवान। मैया के मन में हुआ, कहा कि नारद जी महाराज आप कैसी वार्ता करते हैं, आप देखिए ना मेरे परिवार में कितना प्रेम है, कितना सहज प्रेम है। हमारा वाहन है सिंह, हमारे भोलेनाथ, हमारे स्वामी का वाहन वृषभ, दोनों कितने प्रेम से कितनी सहजता के साथ रहते हैं। हमारे एक पुत्र का वाहन है मूषक, और हमारे पति के गले में सर्पों की माला। जहां सांप और मूषक दोनों एक साथ और प्रेम से रहते हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि संसार में प्रेम नहीं है। अब वो तो ठहरे नारद जी महाराज। नारद जी ने सोचा कि अगर आज झगड़ा न लगा लिया तो मेरा भी नाम नारद है। कहा कि मैया आपके परिवार में प्रेम हमने देखा, बहुत सुंदर, अच्छी बात है, लेकिन कृपा करके बताइए कि जब भगवान शिव भोलेनाथ उनके गले में जो मुंडों की माला है, वो मुंड की माला, वो मुंड किसके मुंड है ये तो पता होगा ना, आपको बताया होगा ना भोलेनाथ ने। मैया का चेहरा उतर गया, कहा कि नहीं आज तक तो नहीं बताया। नारद जी कहते हैं तब क्या प्रेम खाक प्रेम करते हैं, ये कौन सा प्रेम है जब वो आपको यही नहीं पता कि वो कैसे मुंड है। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें ऐसी की कि अब यहाँ माता जी क्या परावार सीधे उनका आसमान की तरफ बढ़ने लगी, क्रोध का परावार। संध्या काल हुआ, भोलेनाथ की समाधि खुली। भोलेनाथ ने कहा कि बम भोले। नारद जी ने कहा कि हम चले। कहा कि रुकिए ना, अभी भोलेनाथ आते ही होंगे। कहा नहीं नहीं मैया, आपको तो पता है कि हमें श्राप लगा है कि मैं बहुत देर तक कहीं एक जगह पर बैठ नहीं सकता, तो मैया मुझे आने जाने की आज्ञा प्रदान करिए। और मैया को प्रणाम करके नारद जी चल पड़े। मुख्य द्वार पर भोलेनाथ से भेंट हो गई, मिलन हुआ। बोलन अरे ओहो नारद जी महाराज आओ आओ महाराज, आप बहुत दिनों के बाद आना हुआ, आओ सत्संग हो जाए। नारद जी ने कहा कि नहीं भोले बाबा अभी जाने दो। हाँ बहुत देर से आया था ना, मैया से खूब सत्संग हुआ है, और फिर कभी आऊंगा भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है जाओ महाराज। भोलेनाथ जी को भी आज समझ में आ गया कि आज नारद जी महाराज आए हैं तो कुछ न कुछ हमारे घर में करामात होगा, निश्चित है। जैसे ही भोलेनाथ आश्रम के अंदर गए, कहा कि देवी प्रतिदिन जो है नित्य जो है माता पार्वती जब भोलेनाथ अंदर आते हैं आश्रम में तो जाकर के सेवा करती हैं, प्रणाम करती हैं। आज प्रणाम नहीं करते हैं, आज दूर से हाँ बात मत करना।
अब अगर ऐसा अजमाना होगा तो अपने पे मत अजमाइएगा ना यहाँ, अपने जिम्मेदारी पे अपना रिक्शा आप लोग खेलिएगा, वो रिक्शा अपने ऊपर ना उठाइएगा। हाँ, कोई बात जो है अगर आप अपने पत्नी को नहीं बताए हो, दूसरा कोई आके बता देवे, तब वो पत्नी उस पति देव का क्या हाल बनाती है तो भगवान ने मालिक। कहा कि बात मत करना। कहा क्या हुआ देवी? पास में जाते हैं, हट। बहुत मनाते हैं भगवान से। कहा कि देवी हुआ कि आखिर किस बात से आप नाराज हो? मैं प्रतिदिन जो स्वप्न में यहाँ समाधि अवस्था में जो मैं भगवान के जिस छवि का मैं दर्शन करता हूँ, उस बात को भी मैं आके बताता हूँ कि आज देवी भगवान के इस छवि का दर्शन हुआ। मैंने कौन सी ऐसी बात छुपाई आपसे? कहा कि आप छुपाए नहीं, बहुत सी बातें छुपाते हैं आप। कहा कि अगर नहीं छुपा तो ये बताइए कि आपके गले में जो मुंडों के माला है वो किसके माला है? आज तक ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? भगवान शिव ने पूछा कि आप देवी आपने पूछा ही कब? अगर आप पूछती और हम ना बताते तब तो सही। कहा कि नहीं महाराज, आपको अपने से बताना चाहिए। माताओं का स्वभाव है, कभी अपनी गलती मानना नहीं है। सब हमेशा दोष जो है अपने पति के ऊपर ही देना है। पति बेचारा कितना भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है जाए, लेकिन पत्नी के आगे वो हमेशा झूठा ही होता है। ये शक की बीमारी जो है ना, ये बहुत प्राचीन काल से है। अब पतिदेव बेचारे क्या करें? कहा कि देवी मैंने ये नहीं बताया, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। कहा ये जो मुंडों के माला है देवी वो आपके हैं। कहा कि तब आप कपटी नहीं हो, तब आप महाकपटी हो। कहा महाकपटी कैसे हो? कहा महाकपटी इसलिए कि आज ये बताइए प्रभु कि बार बार मरती हूं मैं ही, और बार बार मैं ही जन्म लेती हूं, आप कभी मरते नहीं हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, और जो अमर कथा का पान कर ले वो कभी मरता नहीं है। कहा अच्छा, तो ये अमर कथा मुझे भी सुनना है, आप मुझे भी सुनाइए चल करके। कहा कि देवी चलो आज से मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा। एक निर्जन वन में लेकर के गए। भगवान शिव ने वहां डमरू का निनाद किया, और इतना सुंदर डमरू का निनाद किया कि उस जंगल में जितने जो जीव हैं सब वहां से पलायन कर गए। और वहीं भगवान शिव के उस डमरू से 14 सूत्र प्रकट हुए कि नृत्यावसान नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवार। भगवान शिव ने बहुत सुंदर डमरू बजाया। माता पार्वती से कहते हैं कि देवी आप दृष्टि घुमाइए, कहीं कोई जीव इस जंगल में रह तो नहीं गया। चारों तरफ देखा कोई और जीव नहीं है। जिस बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हैं, बैठ रहे हैं, उसी बट वृक्ष के ऊपर एक तोते का अंडा पड़ा हुआ है। कहा कि चलो ये अंडा क्या करेगा। कथा प्रारंभ हो गई। कथा का एक नियम है। कहा कि नियम क्या है? कथा सुनते समय जो सुन रहा है और जो सुना रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला बैठा व्यक्ति सुन रहा है?
कहा कि देवी हुक्का लगाना पड़ेगा। कहा एक था राजा, जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे अपने बाबा जी और दादा से कथाएं जो सुनते थे, बाबा जी लोग कहते थे ना, कहा एक था राजा तो कहा हूँ तो हुक्का लगाना पड़ता है। अब यहाँ हुक्का कैसे हम लगाएंगे? हाँ क्या बात है। राधे राधे क्या बोलना है? श्याम राधे श्याम। हाँ। और कथा प्रारंभ हो गई। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम हुक्का लगातार चल रहा है। लेकिन जब एक बात है कि जब कथा में जब कोई विशेष गंभीर प्रसंग होता है तो उस गंभीर प्रसंग में व्यक्ति को प्रायः नींद लगता है। किसी को नींद नहीं आ रही हो, उस व्यक्ति को ला करके 3 घंटा कहिए कि आप बैठ के मन से कथा सुन लीजिए, वो सो जाए। एक कथा का प्रभाव है। व्यक्ति को सोना ही है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है? निद्रा देवी। जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया, उनकी पत्नी निद्रा देवी रोते हुए गई भगवान के पास, कहा कि प्रभु आपने हमारे पतिदेव को मार दिया, मैं बदला लेकर के मारूंगा। कहा कैसे लोगी बदला? कहा कि जहां आपका सत्संग हो, जहां आपकी कथा हो, वहां जाकर के मैं श्रोताओं के सर पे बैठ जाऊंगा। भगवान ने भी कहा कि चलो हम भी प्रेरित करेंगे कि भगवान का हमारे नाम का कीर्तन करो, इससे तुम भाग जाओगी हमेशा। और यही स्थिति हुई जब विशेष गंभीर प्रसंग का आगमन हुआ। भगवान शिव ने गंभीर प्रसंग सुनाना आरंभ किया तो वहां माता पार्वती को निद्रा आ गई, सो गई। उस कथा के प्रभाव से जो तोते का अंडा है, उस अंडे से उसमें तोते का एक बच्चा प्रकट हो गया, जन्म ले लिया। अब वो तोता राम जी जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं, वो भी हूं करने लगे। अब 12 स्कंद पूर्ण भैया। यहाँ जैसे ही भगवान ने कहा बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो, तब माता पार्वती जी क्या प्रभु क्या कह रहे थे? वो बद्ध मुक्ति क्रम मुक्ति क्या बता रहे थे, विषय की गंभीरता। कहा कि देवी आप कथा नहीं सुन रही थी? कहा कि महाराज मैं तो सो गई थी, जैसे आज हुआ है। हाँ, कल हमने सबसे निवेदन किया कि मैं 6:58 पे आ जाऊंगा। मैं जब आया तो यहाँ 5 लोग थे सिर्फ। अरे व्यास जी को कथा करना है, वो करे, हमारा क्या है? हम तो जाएंगे टाइम पास करें। व्यास जी ने कल कह दिया कि जो आज कथा है उसको याद रखिएगा। अब व्यास जी अगले दिन पूछ रहे हैं तो याद है नहीं। अब व्यास जी दोबारा शुरू करें। एक रामकोला का भागवत पहले होता था। एक रामकोला के पंडित जी थे, वो जगह कथा करने गए भागवत वाचने। तो भागवत करते करते जब कथा यहाँ तक पहुंचा दी, तब तक जजमान जो था वो खेत में से गेड़ काट के लौटा। तो हाँ गुरु जी कहाँ से कहते रहे, फिर कहे भेजे से। तो बात यह है कि एक कथा जो है ना, एक बार जो एक शब्द निकल गया तो फिर दोबारा उस शब्द तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो शब्द निकले उसको सुनिए। कहा कि देवी ये कथा सुन कौन रहा था? देखा तो वहां एक तोते का बच्चा खेल रहा है, किलोल कर रहा है। कहा तोते का बच्चा? भगवान शिव ने वहां कहा कि मैं इसको मार दूंगा। त्रिशूल लिया और उस तोते के बच्चे को, तोते को जो है भगवान शिव ने दौड़ाना प्रारंभ किया। अब बताइए कि भगवान शिव को किसी को मारने के लिए क्या दौड़ने की आवश्यकता है?
जिस कामदेव को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से जला करके भस्म कर दिया, क्या वही भगवान शिव है ना? आज सुखदेव तोते के पीछे दौड़ रहे हैं। कितनी सुंदर लीला रही होगी, कैसा मनोहारी छवि रहा होगा कि आगे आगे तोता राम जी और पीछे पीछे हमारे भोलेनाथ। कितने दयालु है ना भोलेनाथ। भोलेनाथ से दयालु कोई देवता नहीं है। चलने लगे और वो तोता राम जी भटकते भटकते दौड़ते भागते जहां ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, ब्रह्म नदी के पास और जहां सरस्वती नदी का एक किनारा है, टापू वाला स्थिति, जहां पे श्री वेद व्यास जी का पर्णकुटी है। वेद व्यास जी का अर्थ क्या हुआ? वेद व्यास जी का एक नाम है द्वैपायन। द्वौ दीपे अयनम गृहे यस्य सा द्वैपायन, जिसका घर जो है दो द्वीपों के बीच में स्थित है। आज वहीं पर वो तोता राम जी, उस समय व्यास जी की जो धर्म पत्नी है जिनका नाम है वीटिका, ऋतु धर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपने केसों को संवार रहे थे। आंगन में खड़े होकर के तब तक उन्हें जम्हाई आई और ये प्रभु की कैसी लीला। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत का रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत का रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार बाकी है। क्यों भटको गैर के दर पे, तेरा दर बार काफी है। भटकता गैर के दर पे, तेरा दर बार है। तेरा दर बार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तालियों में से लग लो। तेरा दीदार बाकी है। कभी गाइए। हरि बोल।
कहा है ना, दुनिया का सबसे निराला और सबसे अद्भुत श्रृंगार किसका है? नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चले ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग रंग मुझको। चला जाऊं कहाँ जाना है? चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं मैं वृंदावन, चला जाऊं चला जाऊं चला जाऊं मैं खाटू जी, चला जाऊं मैं खाटू जी, तेरा श्रृंगार काफी है। मैं खाटू जी, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। राधे हे गोविंद, सिर्फ आपसे एक ही विनती है, ये जगत के जो झूठे रौनक है ना, जो सामने दिख रहा है जो सही नहीं है, जगत के झूठे रौनक से है आंखें भर गई मेरी, जगत के झूठे रौनक से है आंखें भर गई मेरी, जगत के झूठे रौनक से है आंखें भर गई मेरी, जगत के झूठे रौनक से है आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी। चले आओ, किसको बुलाना है? चले आओ मेरे मोहन, चले आओ मेरे मोहन, तरस का प्यार काफी है। चले आओ मेरे मोहन, तरस का प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो,
तेरा दीदार क्या भी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देखिए ये जगत की जो लीला है परमात्मा की वो कैसी है। आज वो तोता राम जी उड़ते उड़ते गए और बीटिका मैया जिनको जम्हाई आई और जम्हाई मुंह खुला और वो तोता राम जी मुख द्वार से सीधे आकर के बीटिका के गर्भ में आकर के आसन लगा करके बैठ गए। भगवान शिव आए हैं वेद व्यास जी के पास, कहा कि महाराज आपके यहाँ एक चोर छुपा हुआ है, उस चोर को बाहर लेके आओ। कहा कि हे भोलेनाथ आपका कौन सा ऐसा धन किसने चोरी कर ली? आप तो स्वयं रहते हैं श्मशान में और अपने चेलों को अपने भक्तों को आप सोने की लंका प्रदान कर देते हैं, आपका कौन सा ऐसा धन लुट गया प्रभु? कहा कि जो चोर है उसने हमारे अमर कथा की चोरी की है। कहा कि अमर कथा की चोरी की है। कहा क्या करेंगे आप? कहा मैं उसको मारूंगा। कहा उसको मारूंगा। कहा क्यों मारूंगा? कहा इसने चोरी की है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज आप दोनों बातें क्यों कर रहे हैं? आप अभी कह रहे हैं कि इसने हमारे अमर कथा की चोरी की है और अभी आप कह रहे हैं कि मैं मारूंगा। तो आप बताइए कृपा करके भोलेनाथ कि जिसने अमर कथा का पान कर लिया हो वो क्या कभी मरेगा? वो कभी मरेगा? कहा कि नहीं वो कभी मर नहीं सकता। और तुरंत भोलेनाथ वहां से प्रणाम करके वापस अमरनाथ धाम की ओर चले आए। और वही श्री सुखदेव भगवान 9 महीने को छोड़िए 1 वर्ष तो छोड़िए, वो भगवान सुखदेव 12 वर्षों तक मां के गर्भ में निवास किए। 12 वर्ष के बाद पहली बार बीटिका ने अपने पति देव से कहा कि स्वामी हमारे गर्भ से कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है, कृपा करके बताइए कि ये बालक बाहर आने का नाम क्यों नहीं लेता। वेद व्यास जी आए, कहा कि बेटा आप बाहर निकलो, आपके मातुश्री को अत्यंत क्लेश हो रहा है, कष्ट हो रहा है। कहा कि कष्ट हो रहा है? कहा अंदर से आवाज आती है। कहा कि नहीं मुझे बाहर नहीं आना। कहा क्यों? कहा कि बाहर आऊंगा और ये विष्णु की माया बड़ी प्रबल है, ये माया हमें पकड़ लेगी और इस माया में आना नहीं है। कहा ना कि काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, अरे खोता छोड़ के जाए के पड़ी। कहा ना ये माया है, इस माया में हमें नहीं आना है। कहा कि आओ बेटा, विष्णु की माया तुम्हें कभी पकड़ेगी नहीं, व्यापेगी नहीं। कहा कि जब विष्णु की माया अगर नहीं पकड़ती है तो आप कृपा करके विष्णु भगवान विष्णु को स्वयं बुलवाइए और विष्णु स्वयं आकर के ये कहें कि बाहर आओ, मैं हमारी माया नहीं पकड़ेगी। मातृगर्भ से निकला जिनका अभी नालोच्छेदन संस्कार नहीं हुआ, अपने नार को अपने कंधे पे रखा, ऐसे लगता है कि कोई 8 वर्ष का बच्चा जा रहा है और चल पड़े। पीछे पीछे उनके पिता श्री वेद व्यास जी बेटा 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 चिल्लाते हुए जा रहे हैं, लेकिन भगवान सुखदेव निजानंद में मगन है।
उन्हें संसार की दूसरी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। उन्हें संसार की दूसरी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ी। वो इतना लीन थे ब्रह्म में। उसी मार्ग से चले जा रहे हैं सरोवर में। कुछ स्त्रियां वस्त्र विहीन होकर के स्नान कर रही हैं। उन स्त्रियों ने भगवान शुकदेव को देखा, लेकिन उन्हें लज्जा नहीं हुई। लेकिन जब पीछे से उनके पिता वेदव्यास जी को देखा, तो स्त्रियों ने जाकर के झट से कपड़े पहने और आकर के वेदव्यास जी को प्रणाम किया कि महाराज, हे महाराज, हमने आपको देखा नहीं आते हुए, हम लोग वस्त्र विहीन होकर स्नान की कृपा करके हमें क्षमा करिए। वेदव्यास जी कहते हैं, बेटी मैं तो तुम्हारे बड़े बाबा की उम्र का हूं। अभी अभी हमारा पुत्र जो दिगंबर अवस्था में इसी मार्ग से निकल के जा रहा है, उसे देख करके आपको शर्म नहीं आई और हमें देख करके शर्म आ गई। कहा कि कैसा शर्म? उन स्त्रियों ने बहुत सुंदर जवाब कहा कि महाराज, आपके पुत्र को तो यह भी नहीं पता है कि स्त्री और पुरुष के संबंध क्या होते हैं। आपका पुत्र इतना बड़ा परमहंस है, उन्हें ज्ञान हो गया, ओहो, और अपने पुत्र को लौटा न सके। उनके तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि महाराज, तरवो अभिनेदु, तरवो वृक्षों ने कहा कि आप किसको बेटा मान रहे हैं? पता नहीं किन जन्मों में आप इनके पुत्र बन चुके होंगे, कौन जानता है। कोई किसी का भाग्य है नहीं है, सबकी रोटी राम चलाते हैं ना। कोई किसी का नहीं है, सबको सबका मार्ग एक ही है। और हम लोग, हमारा बेटा, हमार पतो, यही बेटा पतो, सास पतो करते करते जीवन एक दिन निकल जाता है। इतनी आसक्ति धन्य है प्रभु। वृक्षों ने कहा कि पता नहीं किन जन्मों में आप इनके पुत्र बन चुके हैं, आप ये आपके पिता बन चुके हैं, कौन जानता है। इतने बड़े आप वेदज्ञ हैं, विद्वान हैं, आपको ये ज्ञान नहीं है। वेदव्यास जी को अब ज्ञान हुआ और वहां से लौट गए। लौटा के ना ला सके। तुस्तम सर्वभूत हृदयम् मुनि मानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान शुकदेव के श्री पाद पद्मों में हम लोग नमन करते हैं, जिन्होंने अध्यात्म रूपी दीपक, एक बहुत सुंदर अध्यात्म का एक दीपक जिन भगवान शुकदेव ने जलाया है, उस अध्यात्म रूपी दीपक के सहारे हम लोग भी अपने नैया को पार कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्नों का जो 6 प्रश्न किए, उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। किम श्रेय शास्त्र सारः कहा कि जीव मात्र का श्रेय क्या होना चाहिए, तो प्रथम उत्तर बताया कि जीव मात्र का प्रथम श्रेय भगवान की भक्ति होनी चाहिए। शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सारांश क्या है?
शास्त्रों का सार सार सर्वस्व क्या है? तो कहा कि समस्त शास्त्रों का एक ही मूल, एक ही सारांश है। कौन? तो श्रीमद् भागवत जी। तो स्वावतार प्रयोजन, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो कहा, भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि धर्म संस्थापनार्थाय, कहते हैं ना गीता में, संभवामि युगे युगे। कहा, हे अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतरित होता हूं। और इसी बात को पुष्ट करते हैं गोस्वामी जी महाराज। कहां पे? जब राम जी के जन्म के समय का चौपाई दोहा कि विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब बताइए, भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गौ के लिए अवतरित होकर आता हूं। तो के वताराश्च किंकर्मः के वताराश्च, का जीव का कर्म क्या होना चाहिए? चौथा प्रश्न, का जीव का कर्म यह होना चाहिए, अपने मूल्यवान समय को समझो, अपने कर्म को पहचानिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को सही ढंग से पहचान गया वो जीवन में सफल हो गया। जो अपने कर्म को पहचान नहीं पाया वो अपने जीवन में असफल हो गया। सबका कर्म है कि अपने घर में है, गृहस्थ में है तो माता पिता की सेवा बनती ही है। कहा कि साधु बनता कौन है? सब साधे तब साधु। हमारे उपदेशक, परम उपदेशक हमारे जितन बाबा बड़ा बताते हैं कि सब साधे तब साधु। इनकी बहुत सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, अच्छा बोलते हैं। सभी कर्मों को आप साध लो तब साधु बने। साधु बनना इतना सहज नहीं है, उसके पीछे के अनेक कर्म करने पड़ते हैं। सभी कर्मों से जब आप निवृत्त होंगे तब साधु बन सकते हैं, ऐसे नहीं। तो कहा किम कर्मा, अपने कर्म से च्युत नहीं होना है। घर में है, माता पिता की सेवा करनी है। अगर विवाह हुआ है, पत्नी है, बच्चे हैं तो उनके नैतिक भरण पोषण की जिम्मेदारी है आपकी। उस जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते। माता पिता की सेवा के डर से, बच्चों को पालने के डर से, पत्नी का भरण पोषण करने के डर से हम जाकर के साधु बन जाएं, ये कौन सा कर्म है? तो किम कर्मा केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए? कहा कि भगवान के मुख्य जो है 24 अवतार की गणना की गई है। केवताराश्च, और छठा एवं अंतिम प्रश्न है धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान इस धराधाम से यहाँ से अवतरित होने के बाद जब जाते हैं अपने धराधाम में, तो भी ये धर्म किसके शरण में जाता है? तो कहा ये धर्म जो है भागवत जी के शरण में जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी गाइए। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण सभी गोविंद गाइए। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ से कथा दूसरे मोड़ पे कि द्वापरे समनु प्राप्त, द्वापर काल के समय तीसरे चरण में तृतीय युग पर्याय, और वहीं पे जाता है पराशर ऋषि के द्वारा दुर्भाव श्री वेदव्यास जी महाराज का आश्रम ब्रह्म नदी के पास में, उस ब्रह्म नदी के पास सरस्वती नदी के पास श्री वेदव्यास जी महाराज ने शास्त्रों की अन्य पुराणों की रचना प्रारंभ करी। पहले एक वेद था, एक वेद से 4 वेद बनाए, तो ऋग यजुः साम अथर्वाख्य वेदश्चत्वार उद्धृता, 4 वेद बनाए, 6 शास्त्रों की रचना की, 17 पुराण बनाए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी श्री वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। सोचते हैं कि जिस ग्रंथ को पढ़ने से भक्त प्रसन्न ना हो, ऐसे ग्रंथ को लिखने से फायदा क्या है। जिस ग्रंथ की रचना करने से संत प्रसन्न ना हो, ऐसे ग्रंथ की रचना करने से फायदा क्या है। ये मन ही मन विचार कर रहे थे। उसी समय उनके मन में एक और सहसा विचार आया कि महाभारत की रचना करो। तब उन्होंने महाभारत की जब रचना की 1 लाख श्लोक, तब भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। भगवान को याद करने लगे। आकाशवाणी हुई कि संत मिलन की प्रतीक्षा करो। कुछ क्षण बाद देखा तो श्री नारद जी महाराज का आगमन यहाँ पुनः हुआ। नारद जी महाराज ने कहा कि श्री वेदव्यास जी महाराज, आप इतने चिंता में क्यों हैं? कहा कि महाराज कारण यह है कि मुझे अपने मन में अभी भी संतुष्टि नहीं है। कहा मन में संतुष्टि नहीं है? कहा नहीं है। इतने पुराणों की रचना की, 4 वेद बनाए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है। महाराज क्या करूं? तो श्री नारद जी ने कहा कि महाराज मैं 4 श्लोक देता हूं और उन 4 श्लोक से आप दिव्य श्रीमद् भागवत जी की रचना करो। कहा कि महाराज आप मजाक तो नहीं कर, अब कहां संभव है, हम भी वृद्धावस्था की ओर चले हैं। कहा कि महाराज जब मैं संत कृपा से दासी का पुत्र जो है नारद बन सकता हूं मैं, तो आप संत की कृपा से भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? कहा कैसे हुई संत कृपा?
भगवंत कृपा से बड़ी है, भगवंत कृपा से बड़ी संत कृपा है। भगवंत कृपा हो जाए, अगर संत कृपा न हो तो जीवन अधूरा है। इसलिए संतों की कृपा अति आवश्यक है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे ताली से सेवा देते हुए सभी गाइए। अरे संतन संग करी पुण्य कमाई। 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 कैसे? अरे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तुहे हंस करेंगे। कैसे? धीमे धीमे चलते रहिए। अरे कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तो है हंस करेंगे। एक बार एक हंसों का जमात आकाश मार्ग से उड़ के जा रहा है। उसी हंसों के बीच में एक उनका छोटा बच्चा है, हंस का बच्चा। उड़ नहीं पाया, वो नीचे गिर गया और नीचे गिरा तो एक नाली में गिर गया। किसमें? नाली में गिरा। और जब नाली से बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर काला काला हो गया। अब उसे यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। कुछ दूरी पे वहां कुछ कौवा, काले काले कौवा वहां खेल रहे हैं। कौवा किलोल कर रहे हैं, वहां काव काव कर रहे हैं। अब कौवों को देखा तो जाकर के वो उसी में वो भी काव काव करने लगा। चलते रहे। हाँ, वो काव काव करने लगा। कुछ दिन बाद जो है वो कुछ दिन में कौवों की तरह पूरा उसका वेशभूषा कार्य सब कौवे जैसे। एक वृद्ध हंस उधरी से जा रखा है। ये तो हंस है, ये इसमें क्या कर रहा है?
आकर के कहा कि अरे तुम तो हंस हो, तुम हमारे ग्रुप में चलो। कहा कि आप जाओ, मैं अपने बिरादरी में खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। कहा कि नहीं तुम हंस हो। कहा नहीं मैं कौवा हूँ। और उस वृद्ध हंस ने उस बच्चे उर्वी हंस को 2 तमाचा लगाया और ले जाकर के एक कहा सरोवर में स्नान कराया। अब उसका कालापन सब दूर हो गया, वो पूरा सफेद हो गया। अरे कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कैसे? जब कोई सच्चा सदगुरु रूपी हंस, हम सभी हंस हैं इस मानसरोवर के, और हम सभी हंस जो है कौओं के बीच में जाकर के हम भी काऊ 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 कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं, तब कोई सच्चा सदगुरु आता है, कोई सच्चा संत आता है, और वो संत हमको उस कौओं के बीच से निकाल करके उस मानसरोवर में स्नान कराता है। मानसरोवर कौन सा? इस कथा रूपी सत्संग में स्नान कराया तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ। कहा अरे कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कैसे? अरे मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संसार में 3 चीजें हैं जो व्यक्ति को सबसे अधिक परेशान करती है। क्या? अरे सुत बित नारी। क्या क्या? सुत यानी बेटा, वित्त मने रुपया। अरे सुत बित नारी, नारी पत्नी। अरे अपने पत्नी को बना लीजिएगा। अरे सुत बित नारी 3 आशाएं, सुत बित नारी 3 आशाएं। ये तीनों का आशा लगा के रखते हैं। आशा ही परमम दुखम। आशा किसी से लगा के रखना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो सुत बित नारी 3 आशाएं, सुत बित नारी 3 आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।